हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, पहले आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी हेडिंग वगैरह नहीं डाली है। थंबनेल से आपको वैसे क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हम आगे की जो भी सिनोनिम्स हैं हमारे, एंटोनिम्स इसमें नहीं है, एक दो ही होंगे क्योंकि उनकी लिस्ट में बाद में फिर राइट करूँगी। सब मिक्सअप हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है उनको फिर सीक्वेंस अरेंज करने में। सो गाइस, आज की वीडियो में तो हम सिनोनिम्स जो हैं ये वो पढ़ेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो, अगर आप में से कोई भी वीडियो देख रहा है स्टार्टिंग का देख के आप वीडियो को बंद कर देते हैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग का ही बोल रही हूँ क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या मेरी जो भी मेहनत है उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, मुझे भी लर्न होता रहता है। बट ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो होता है, एक टॉपिक इतना लेंदी है ये टॉपिक कि हम ज़्यादा इसमें लर्न नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सेलेक्टेड करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ये ईजिली 100 तो ईजिली क्रॉस करेगा, 2 वीडियोज़ में 100 क्रॉस वो कर जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज ये टॉपिक ऐसा होता है जिसको कि हम लास्ट में हमें छोड़ना ही पड़ता है, कुछ ही हम कर पाते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसका पॉजिटिवली लें। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, मैं रिक्वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ, इस बार सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको रेगुलर देखें। 15 मिनट का वीडियो बनाती हूँ मैं, या फिर मैक्स टू मैक्स 20 हो जाता है, इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं खुद भी नहीं बनाती हूँ। तो अगर आप इसको एक बार देखें और फिर आप 5-10 मिनट इसको बाद में भी लर्न कर लें, क्योंकि मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेटर कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके गाइस, तो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को हैंडराइटिंग का इशू बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने इस बार तो इसको कैपिटल लेटर्स में ही राइट कर दिया है, ब्लॉक लेटर्स में ही। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के लिए जो भी अपलोड करूँगी, तो आपको राइटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैं या तो टाइप करूँगी या फिर ब्लॉक लेटर्स, ऐसा कुछ ना कुछ प्रोविज़न रहेगा। अब चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं सीक्वेंसर आपको क्लासेस मतलब वीडियोस अपलोड करूँगी ताकि आपको जो भी मैं सब्जेक्ट टीच कर रही हूँ उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 जो वर्ड्स थे हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं, अब हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है मेलोडी। यहाँ पे मैंने कर्सिव राइट कर दिया है, 2 वर्ड्स में ही किया है, इससे ज़्यादा नहीं किया है। मेलोडी और मेलोडी दोनों चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे MALADY है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब होता है डिजीज़ यानी बीमारी, और बीमारी को हम एलिमेंट भी बोलते हैं, AILMENT। ओके गाइस, और मेलोडी अलग होता है। मेलोडी कैसे आपको ध्यान रह जाएगा, आपने पहले आप लोगों ने अपनी चाइल्डहुड में देखा होगा मेलोडी चॉकलेटी, एक चॉकलेट है उसका नाम है आई थिंक मेलोडी, तो उस चीज़ से आपको ध्यान रह जाएगा। इसका मतलब होता है राग, यानी कि म्यूजिक से रिगार्डिंग है। और यहाँ पर है मेलोडी यानी कि कोई डिजीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रह जाएगी। नेक्स्ट वन इज स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, इसका मतलब है ऑब्स्टिनेट, सिनोनियम है ये दोनों। अब स्टबबॉर्न आपको ध्यान कैसे रहेगा, बॉर्न का मतलब तो आपको पता है पैदा। ओके गाइस, तो जो पैदाइशी जो पैदा होती है, मतलब पैदाइशी जो जिद्दी हो, तो इस तरह के सेंटेंस से आपको हो जाएगा लर्न। स्टबबॉर्न थोड़ा बहुत तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसका सिनोनियम ऑब्स्टिनेट, स्टबबॉर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है वन साइडेड, हर चीज़ के लिए समान नहीं, मनमाना या फिर एक पक्षीय। ओके, आर्बिट्रेरी, वन साइडेड। नेक्स्ट वन इज डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल का मतलब डिक्टेटर से बना है ये वर्ड, और डिक्टेटर कौन होता है, तानाशाह। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने आज ही न्यूज़ में देखा था, किम जोंग है शायद, वो कौन है, ये साउथ कोरिया जो है वहाँ के हैं, और इन्हें अभी कुछ हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी चल रही है, तो काफ़ी सीरियस ही कंडीशन चल रही है, ये एक करंट अफेयर भी हो गया है। तो वो तानाशाह हैं, डिक्टेटर। ठीक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको ऑटोक्रेटिक भी बोलते हैं, तो डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाही। ओके, ऑटोक्रेट डेमोक्रेसी जैसे होती है वैसे ऑटोक्रेटिक होता है। रिलक्टेंट का मतलब, रिलक्टेंट यानी कि अनविलिंगली, बिना इच्छा के। अनविलिंग, विल यानी कि इच्छा होती है हमारी कोई, तो अनविलिंगली, अनिच्छुक, बिना इच्छा के, और इसका होता है रिलक्टेंट। ओके गाइस, रिलक्टेंट का मतलब भी अनिच्छुक ही होता है। 5 वर्ड्स हो गए हैं, एक बार हम इनको रिपीट करते हैं। आप लोगों को ये बिल्कुल
शिद्दत से मैं कहना चाहूँगी कि ये वर्ड बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इसके लिए, बिल्कुल शिद्दत से इसको रिवाइज किया। अपन स्कूल्स में करते थे, हाथ से हाइड करके, हाथ से छुपा के हम रिवाइज करते थे। मैं तो ऐसे ही करती थी, आप लोगों का मुझे नहीं पता, वैसे जनरली इस तरह से ही करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड था मेलोडी। मेलोडी का मतलब डिजीज यानी कि एलिमेंट, और मेलोडी जो होता है उसका मतलब होता है राग। नेक्स्ट जो है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब जो पैदाइशी जिद्दी हो, मतलब कि ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। फिर था आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब वन साइडेड, यानी कि हर तरफ समान नहीं, सिर्फ एक तरफ ही। तो आप एक ये चीज़ देख लीजिए, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको कि हमारे पेरेंट्स में वैसे तो पेरेंट्स सारे ही बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, सभी पेरेंट्स, बट कोई एक होता है जो कि लाडला होता है, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि उनका जो लव एप्रोप्रिएट तो नहीं है ये, पर वन साइडेड आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पक्षीय हो जाता है, ठीक है। एप्रोप्रिएट चीज़ नहीं थी, बट हमें तो ध्यान रखने से मतलब रखना है। नेक्स्ट वन इज डिक्टेटोरियल। मैंने आपको बताया था साउथ कोरिया का, तो आप ध्यान रखेंगे तानाशाह, जो अपनी मनमानी करें, ऑटोक्रेटिक। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, यानी कि अनविलिंग, अनिच्छुक। नेक्स्ट इसमें आपके वन वर्ड्स भी रेडी हो रहे हैं कुछ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डिक्टेटोरियल ये वन वर्ड्स में है, मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब ये आपका फिलेंथ्रोपिस्ट जो है, इसका मतलब होता है समाज सेवी, जो दूसरों की इच्छाओं की कद्र करे, दूसरों के लिए मतलब अच्छा सोचे, समाज की सेवा करे, एक तरह से हम वो बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट। और यहाँ पे है आप फिलिन मतलब PHI की जगह आपको MIS लगा देना है, PHIL की जगह, ठीक है, मिस लगा देना है। यहाँ पे फिल था, वहाँ पे आपको मिस कर देना है, और इसका मतलब इसका अपोजिट हो गया ये, ठीक है, यानी कि मानव द्वेषी। एक तो है जो समाज की सेवा कर रहा है, और एक है मानव द्वेषी। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। ये कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, ये आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत मिलता है, देखने को बहुत मिलता है। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है पार्शियली, यानी कि पार्शियलिटी। बोलते नहीं पार्शियलिटी करते हैं, टीचर्स भी कई बार कर जाते थे, मेरे टाइम पे तो कर जाते थे, आप लोगों का मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हमने फिर से नए किए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं चलती हूँ। अब 58 जो है, इसका मतलब है बायस। बायस का मतलब क्या होता है, पक्षपात करना। वही चीज़ होगी जब भी हमने देखा, भेदभाव, पक्षपात दोनों सिनोनिम्स ही हैं एक तरह से। नेक्स्ट इज 59 एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब होता है संरक्षित, जो कि किस रिस्क पर है, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन आप समझते हैं, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जो बिल्कुल नष्ट हो गए, खत्म हो गई है। कुछ प्रजातियां होती हैं, किसी एनिमल की अपन अगर बात कर रहे हैं, किसी जानवर की, तो ये जो प्रजातियां हैं ये नष्ट हो चुकी हैं। तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल लुप्त हो जाना, बिल्कुल गायब हो जाना। और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ इसका। एक बर्ड था डोडो, एक डोडो करके एक पक्षी था, डोडो, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो वो एक्सटिंक्ट है, अब वो नहीं मिल रहा है, और एंडेंजर्ड, लुप्त हो गई है उसकी प्रजाति, बिल्कुल एक्सटिंक्ट है वो बर्ड, ठीक है। और एंडेंजर्ड का मतलब जो कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि उनकी प्रजाति बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। तो इसमें कौन था, टाइगर है अभी एंडेंजर्ड में। और बहुत से ऐसे स्पीशीज़ हैं, यानी कि ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि इस खतरे पर हैं, तो वह एंडेंजर्ड में आएंगे, जिन्हें कि खतरा है अभी, ठीक है, यानी कि संरक्षित। नेक्स्ट इज मैवरिक। मैवरिक का मतलब है अनऑर्थोडॉक्स, ओपन माइंडेड, जिनका माइंड बिल्कुल खुला हुआ है, इतना खुला हुआ नहीं कि उसमें माइंड ही ना हो, कहने का मतलब ये है खुले विचारों वाला। ओके गाइज, जिसमें कोई भेदभाव ना, खुले विचार, कुछ एक नैरो मेंटालिटी हम बोलते हैं, जो हर चीज़ को बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं, वैसा नहीं, खुले विचारों वाला, मतलब थोड़ा सा सुलझे हुए लोग कह सकते हैं हम। तो इसमें आपको ये दोनों वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, अनऑर्थोडॉक्स, मैवरिक, ठीक है गाइज। मैवरिक नया वर्ड है, सुना नहीं होगा जहाँ तक। मैवरिक, अनऑर्थोडॉक्स, तो आपको ऑर्थोडॉक्स तो ध्यान हो गया, ऑर्थोडॉक्स जो कि पुरानी रीति रिवाजों को लेके चलते हैं, नैरो मेंटालिटी वाले। आपके 2 वर्ड्स यहाँ पे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे आपके बहुत से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रेडी हो रहे हैं गाइज। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 5 हो चुके हैं, हम इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार।
56 था फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि जो समाज सेवा करता है, इसका जो अपोजिट था वो था मिज़ेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। MIS अपने को लगाना था, मानवद्वेषी था। उसके बाद था डिस्क्रिमिनेशन यानी कि पक्षपात या भेदभाव करना, पार्शियलिटी। इसके बाद नेक्स्ट जो था वो था बायस, उसका मतलब क्या होता है, पक्षपात करना। ओके गाइज, नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड यानी कि जो खतरे पर है अभी, जिसको संरक्षित करने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है संरक्षित। मैवरिक का मतलब है खुले विचारों वाला यानी कि अनऑर्थोडॉक्स, ओपन माइंडेड। ये हो गया आपके 10। आई थिंक आपको लर्न हुआ होगा, ये मेरी गारंटी है कि 60% तो आपको लर्न हो ही गया होगा। और जिनका थोड़ा सा ग्रेस्पिंग पावर अच्छा है, अच्छे से ग्रैप कर पाते हैं कि चीज़ को माइंड में बिठा पाते हैं, सभी बिठा पाते हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, पर इंग्लिश थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट हो जाता है तो कई बार हमारी वीकनेस बन जाता है। तो 50-60% सबको हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 देखते हैं हम। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब होता है बोगस, नॉट जेन्युइन, फेक। जो चीज़ जाली हो, चीटिंग वाली चीज़, ठीक है, उसे बोलेंगे स्प्यूरियस, ठीक है। स्प्यूरियस, बोगस, नॉट जेन्युइन, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा इसमें मुझे कोई ट्रिक नहीं याद आ पा रही है, इसलिए आप इसको तो लर्न करेंगे। नेक्स्ट इज लैटेंट। अब ये आपको पता होगा, साइंस के अंदर टॉपिक होता है, टॉपिक है हमारा ये जनरल टेम्परेचर वाले, उसमें लैटेंट हीट होती है। लैटेंट हीट यानी कि छुपी हुई जो टेम्परेचर खुद का है, उसमें जो मतलब जो हीट है छुपी हुई, वो लैटेंट हीट होती है, छुपी हुई, ठीक है। तो वही होता है लैटेंट का मतलब हिडन यानी कि गुप्त या छुपा हुआ। ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब फैट, डिके, किसी चीज़ का क्षीण हो जाना, किसी चीज़ का कम होना, ओके। तो यानी कि डिकेइंग एनिमल्स अपन जानते हैं जो अपघटन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एनिमल्स मरते हैं धीरे धीरे, वो बिल्कुल उनकी बॉडी में जो भी पार्टिकल होते हैं, सिर्फ बोन्स रह जाती हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा करके वो भी गायब होने लगती हैं। तो ये चीज़ डिके यानी कि ड्विंडल का मतलब क्षीण हो जाना, किसी चीज़ का कम होना, डिक्रीज होना, ओके। नेक्स्ट इज अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है मेक बेटर, बेटर बनाना किसी चीज़ को, इम्प्रूव करना, अमेलियोरेट, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑसिफाई। अब ये 3 वर्ड्स आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे होंगे, अभी हम लर्न करेंगे। डोंट वरी, डोंट पैनिक। ऑसिफाई का मतलब स्टिफन या फिर हार्डन, सख्त हो जाना, कठोर हो जाना, तो ओसिफाई, ठीक है। ओसिफाई में आप इस तरह से देख लो, ओ है, इससे कठोर, काफ़ी जगह पे ओ काम में आ रहा है, तो इस तरह से आई थिंक आपको लर्न हो पाए। तो वैसे मैं ट्रिक्स से लर्न तो कम ही करती हूँ कि इतना कहाँ दिमाग लगाएं और इतना कहाँ हमारे पास टाइम होता है कि इतने एंटोनियम सिनोनिम्स के हम ट्रिक्स ढूंढें, ठीक है। फिर से देखते हैं, स्प्यूरियस का मतलब बोगस, जो कि जाली हो चीज़, फेक हो, जेन्युइन नहीं है। लैटेंट हीट का बताया मैंने, छिपी हुई। ड्विंडल का मतलब फेड यानी जो चीज़ कम हो रही हो, कम हो जाना। अमेलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, किसी चीज़ को सुधारना। एंड ऑसिफाई, ओ से मुझे तो लर्न हो गया अब ये कि कठोर हो जाना, किसी चीज़ का सख्त हो जाना, हार्डन। नेक्स्ट इज विजिलेंट। विजिलेंट यानी कि वॉचफुल, अवेक। वॉचफुल का मतलब वही है जो जागरूक रहे, ध्यान रखें। अवेयर का मतलब भी जागरूक। नेक्स्ट डिसबर्स। डिसबर्स का मतलब पे आउट, चुकाना, किसी चीज़ को चुकाना। डिसबर्स का मतलब चुकाना। आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं, मुझे जस्ट अभी माइंड में आ रहा है, ये जो बर्स है आपका BURSE, इस बर्स को आप कर्ज कर लो। अब जो कर्ज होगा उसे चुकाना तो पड़ेगा ही ना, तो बस पे आउट करना, तो डिसबर्स का मतलब चुकाना। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक आई थिंक पता होगा आप लोगों को। विम्सिकल, पैक्यूलियर, इसका मतलब होता है सनकी। कुछ लोग होते हैं ना सनकी, फटाफट से गुस्सा हो जाना, इस तरह की, तो वो एसेंट्रिक होता है। एसेंट्रिक यानी कि सनकी, ओके। अब ये दोनों लर्न हो गए होंगे आपको। डिसबर्स, कर्ज को चुकाना है यानी चुकाना। एसेंट्रिक यानी कि सनकी। आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं सनकी हूँ, तो लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है अनकंसर्न, डिसरिगार्ड, उदासीनता, किसी चीज़ को लेके कुछ ध्यान नहीं, कुछ इंटरेस्ट नहीं होना। उदासीन का मतलब तो यही होता है ना, उदासीनता हम साइंस में बात करते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते,
तो वही चीज़ होती है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस समझेंगे कैसे? इस तरह से, डिफरेंस का मतलब कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा हर सिचुएशन में, उदासीन, एक ही सिमिलर रिएक्शन, तो उस चीज़ को आप ले सकते हैं इनडिफरेंस में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। डेस्टिट्यूट का मतलब है डिवॉइड, यानी कि नीडी, निसहाय, मोहताज। अभी जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे बहुत से ऐसे हमारे ब्रदर एंड सिस्टर हैं जो कि अभी डिवॉइड हैं, डेस्टिट्यूट हैं, नीडी हैं, जिनकी कि हमें हेल्प करनी है, हमारी मॉरल ड्यूटी है। तो इनकेस अगर गाइज अपने आसपास ऐसे है कोई भी, तो हमें, अगर हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खुद को सेफ रखना भी बहुत ज़रूरी है, पहली प्रायोरिटी तो हम उसी को देंगे, तो हमें गवर्नमेंट को या फिर कुछ भी अपने आसपास नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन कहीं है वहाँ हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, यहाँ 70 तक हमारा हो गया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। या विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक, विजिलेंट। ओके गाइस, विजिलेंट का मतलब जागरूक, डिस्पर्स यानी कर्ज चुकाना है, बर्ड्स का कर्ज, एसेंट्रिक यानी कि जो सनकी हो, मेरा एग्जांपल ले सकते हैं अपन। इनडिफरेंस जो को जिसकी सिचुएशन में कोई डिफरेंस ही ना आए, हमेशा एक जैसी सिचुएशन हो, जिसकी एक जैसा ही इसका रिएक्शन हो, दिस इज इनडिफरेंस यानी कि उदासीनता। नेक्स्ट इज डेस्टिट्यूट का मतलब कि निसहाय यानी कि नीडी। ओके गाइस, अब नेक्स्ट इज बिलिटल यानी कि डिसपैरेज, बेइज्जती करना। बिलिटिल का मतलब बेइज्जती, बी फॉर बिलिटिल, बी फॉर बेइज्जती। इतना इजी नहीं है, लर्न करना पड़ेगा। आप ऐसा ध्यान रखिए, लिटिल बेइज्जती, थोड़ी सी बेइज्जती, इतना ध्यान रख सकते हैं। तो अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, डिसपैरेज। ओके, नेक्स्ट एडामेंट का मतलब होता है रिजिड, फर्म, मतलब कि अटल या दृढ़। रिजिड का मतलब वही होता है, दृढ़ मतलब कठोर, इस तरह से। तो एडामेंट का मतलब रिजिड और कठोर ही होता है, एडामेंट यानी कि रिजिड और कठोर। नेक्स्ट इज एग्रेवेट यानी कि ट्रबलसम, टू रूइन मतलब कि चीज़ को बिगाड़ना, ना खराब करना। ट्रबलसम का भी वही है मिलता मीनिंग। तो एग्रेवेट का मतलब होता है टू रूइन। अब आप एक तरीका आप ध्यान रखें, जो मैं अप्लाई करती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा ही तरीका जो है सुपीरियर है, मे बी आप लोगों के पास और अच्छे आइडियाज़ और अच्छे तरीके होंगे पढ़ने के लिए। बट अब जैसे मुझे लग रहा है कि ये वर्ड और ये वर्ड, इन्हें मुझे कन्फ्यूज़न हो सकता है, इतनी ईजिली मुझे लर्न नहीं होंगे, तो मैं इनको हाईलाइट कर लेती हूँ। अब जब मैं रिविजन करती हूँ तो मैं इन पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। अगर बाकी सबको एक बार रिवाइज किया तो इनको 3-4 बार कर लेती हूँ। और मुश्किल से 5-6 वर्ड्स होते हैं जो हम एक बार में करते हैं, टफ जो वर्ड्स होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है करने में और लर्न हो जाते हैं इससे। ओके गाइस, एग्रेवेट का मतलब होता है ट्रबलसम, बिगाड़ देना किसी चीज़ को। 74 आपको पता है इंडस्ट्रियस काफ़ी ईजी है। डिलीजेंट, एसिडियस का मतलब मेहनती, डिलीजेंट का मतलब भी मेहनती होता है, इंडस्ट्रियस का मतलब भी मेहनती होगा। आप इसको इस तरह ध्यान रखिए, जो बंदा मेहनती होगा वही तो इंडस्ट्रीज बना सकता है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट इज अनाउंस्ड, सबको पता है, बट सीखना क्या है? प्रोमलगेट यानी कि वही घोषणा करना, पब्लिसाइज, अपने को समझ में आ जाएगा। प्रोमलगेट नहीं समझ में आएगा, इस चीज़ पे ध्यान देना है। ओके, 5 हो गए हैं। अगेन फिर इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। बिलिटिल यानी थोड़ी बेइज्जती, बट इस पे फोकस करना है, डिस्पैरेज। नेक्स्ट एडामेंट यानी कि रिजिड और फर्म यानी कि अटल। एग्रावेट का मतलब ट्रबलसम, किसी चीज़ को बिगाड़ना, एग्रावेट। इंडस्ट्रियस, अब ध्यान रखना है, जो बंदा मेहनती है वही तो इंडस्ट्रीज बनाएगा, तो यानी कि डिलीजेंट एंड एसिडियस। अब जो चीज़ें मिस्टेक होगी उन्हीं को उन पे ज़्यादा फोकस करना है, डिलीजेंट, एसिडियस, इस तरह से कर लीजिए, या किसी भी तरह से आपको करना है। अगर मुझे कुछ ध्यान आएगा तो मैं बता ही दूंगी आपको। नेक्स्ट इज अनाउंस्ड, आपको पता है, बट ध्यान देना है प्रोमलगेट में। नेक्स्ट इज अलाउ, सिंपल है, परमिशन देना किसी चीज़ की। ग्रांट, अपन लिखते नहीं थे प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days या 3 days, एप्लीकेशन वही चीज़ है। 77
यानी कि डिसमिस्ड है। इसमें डिसमिस पता है, जॉब से डिसमिस कर देना, बर्खास्त करना, सेंड अवे, रिलीज, बात एक ही है। गैरुलस, गैरुलस का मतलब टॉकेटिव, वाचाल। गाइस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो वन वर्ड्स भी कर रहे होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मानक शब्दावली जो होती है, यानी कि ऑफिशियल टर्म्स जो हैं आपकी, जैसे ऑफिशियल टर्म है, मानक शब्दावली है आपकी, एंड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कन्फ्यूजिबल वर्ड्स जो हैं आपकी, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक साथ लर्न नहीं होंगे। इन्हें आपको डे बाय डे 10 to 15 करने होंगे। यही तरीका बेस्ट है इन चीज़ों के लिए। तो गाइज इन चीज़ों के भी साथ में करते जाइए आप। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो आप उनको थोड़ा देखिएगा। एंड जो भी एग्ज़ाम के प्रीवियस एग्जाम्स के हैं उनका मैं बनाऊंगी अब वीडियो। सो गाइज इसके अंदर बहुत सारे आपके वन वर्ड्स कवर हो रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे उन्हें तो आपको पता चलेगा। गैरुलस का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव यानी वाचाल, जो बहुत बोलता है। टॉकेटिव का मतलब वाचाल, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ऑडासियस हमने अभी देखा है कहीं पे, शायद नहीं, वो एसिडियस था। ऑडासियस का मतलब होता है डेयरिंग, ब्रेव, साहसी। डिस्ट्रक्टिव का डेडली, डैमेजिंग, तबाह करने वाला। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्ट करना, उसका अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, जो कि नष्ट करे, तबाह करे किसी चीज़ को। सो गाइज आज का वीडियो 20 मिनट्स का 21 का है। सो ये इम्पॉर्टेंट था और इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इन्हें देखिए 20 मिनट्स, और अगर आप इसमें 10 मिनट्स और एक्स्ट्रा देंगे तो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, और आई होप कि अब राइटिंग की प्रॉब्लम नहीं रही होगी। एंड गाइज वन मोर थिंग कि नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहेगा, नेक्स्ट वीडियो एक तो एंटोनिम सिनोनिम का ही रहेगा, छोटा ही वीडियो होगा। और इसके अलावा एक जो कॉमन एरर का मैंने प्रीवियस वीडियो, इससे पहले वीडियो डाले थे, तो कॉमन एरर का ही मैं आगे का लूँगी, बट उसमें मैं आपकी क्वेश्चंस इन्वॉल्व करूँगी, मतलब उसके साथ में इंक्लूड करूँगी मैं क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को वॉच कीजिएगा, पूरा वॉच करने की कोशिश कीजिएगा। इस अपने साथ चीटिंग करके हम कहाँ जाएंगे, अभी हमारे पास टाइम है, आगे नहीं कह सकते क्या सिचुएशंस हों। सो टाइम की वैल्यू हमें समझनी ही पड़ेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइज। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा गाइज। एंड वन मोर थिंग, PDF एज यूजुअल टेलीग्राम के थ्रू आपको मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।